चर्चा आज सबसे पहले हमेशा की तरह करेंगे निफ्टी की, और ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अब चार्ट देखिए थोड़ा सा इसको गहराई से देखिएगा। देखिए 3 रेखाएं इस चार्ट पर मैंने मार्क की हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये ऊपर की है 26,300, जो कि पार ना हो सका। 2-3 दफे इसका प्रयास हुआ, बावजूद हर पॉजिटिव न्यूज के। आपने देखा कि जब भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ डील की घोषणा हुई, उसके बाद भी बाजार खुला तो 26,000 के आसपास, लेकिन उन स्तरों पर टिक नहीं पाया और हमने देखा कि फिर गिरावट आ गई। और जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगता है, इस रीजन में जाता है, तो बड़ी बिकवाली का दबाव आता है। तो पहली चीज तो यह है कि ये बाजार के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरह का कहें कि सॉलिड रेजिस्टेंस हो गया है। अब इसको पार करने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी और बहुत जोर लगा करके ही बाजार इन स्तरों को पार कर सकेगा। तो ये बाजार के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। जो सपोर्ट है चार्ट पर, वो ठीक वहां है जहां मंदी फ्राइडे को आते हुए आपने देखी, यानी कि जो वीकली क्लोज आया है वो इस सपोर्ट के करीब आया है। मैं सपोर्ट दर्ज कर देता हूं, मार्क कर देता हूं। तो ये 24,370-75 का लेवल है और 24,450 के इर्द गिर्द बंद हुआ है। तो ठीक सपोर्ट पर बंदी आई शुक्रवार को, यानी कि वीकली क्लोज आया, तो बाजार सपोर्ट के करीब बंद हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि देखिए गैप बन गया है निफ्टी में। ये निफ्टी के वीकली चार्ट का गैप है। इस चार्ट को अगर आप पीछे जाकर के देखें तो आप पाएंगे कि वीकली चार्ट पर गैप जो है बहुत रेयर बनते हैं। जैसे कि देखिए यहां बना था 2023 के नवंबर में। इस गैप को रनअवे गैप कहते हैं, जो यहां पर बना था। इसके अलावा कुछ 5-7 गैप और रहे होंगे निफ्टी के चार्ट पर, लेकिन निफ्टी के गैप चार्ट पर, वीकली चार्ट पर गैप बहुत कम बनता है। इस बार हमने देखा है कि ये जो सप्ताह बंद हुआ, इसमें निफ्टी के वीकली चार्ट पर एक डाउनवर्ड गैप बना है, जिसको आप ब्रेकअवे गैप भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चिंता की वजह क्या है कि ये गैप बन गया है। ये गैप का अपर एंड जो है वो 25,165 का लेवल है, जो कि अब हमारे लिए सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल होगा। 25,165, 25,200 के ऊपर निफ्टी जब निकलेगा, तब आपको राहत की सांस लेनी है। तब परिस्थितियां वापस से जो आप देखेंगे वो कंट्रोल में आ गई हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तनाव दबाव बना हुआ है। ये सपोर्ट टूटा अगर 24,375 का, तो अब आइए तलाशते हैं कि अगला सपोर्ट कहां आएगा। तो देखिए एक लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट है वो यहां 23,540 का लेवल है, 23,500 मान लीजिए, जो कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो उस स्तर से लगभग 800 अंकों की दूरी पर ये अगला सपोर्ट है। दिस इज द मेजर लेवल 23,500। ये अगला सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। अगर ये 24,375 के स्तर क्लोजिंग बेसिस पर वीकली चार्ट्स पर टूट जाते हैं, तो अगला पड़ाव निफ्टी के लिए होगा सीधे 23,500 का। 23,500 यदि निफ्टी आता है तो देखिए केवल निफ्टी नीचे नहीं आएगा, बैंक निफ्टी बड़ी तेजी से नीचे आएगा और संभवतः निफ्टी से अधिक तीव्र गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगी। और उतनी ही गिरावट आपको छोटे शेयर्स में देखने को मिलेगी, जहां अनवाइंडिंग का प्रेशर जो है वो लगातार बना हुआ है, और वो प्रेशर जो है वो एक और गति पकड़ लेगा अगर ये ब्रेकडाउन होते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि अभी जो बाजार की स्थिति है, ठीक है बाजार में करेक्शन भी आया है, लेकिन अगर आप एक ब्रॉड पिक्चर देखें, ये बात सही है कि 2024 के बाद से अब 2026 चल रहा है, आपने बाजार में कुछ होते नहीं देखा। तो कोई 2-2.5 साल से, या कहे कि 1.5 से 2 साल में कोई खास पैसा बनने की संभावनाएं तो दूर की बात रही। लेकिन अभी तक बाजार कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन नहीं दिखा रहा है, यानी कि टॉप से कोई बहुत नीचे नहीं है। टॉप लगा था 26,300 पर और अभी भी मार्केट जो है वो 24,500 के आसपास चल रहा है, यानी केवल 8-9% टॉप से दूर है। तो वी आर नॉट टू फार अवे फ्रॉम द टॉप, दिस इज वन थिंग। अगर परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो आपको 2 स्तरों को ध्यान में रखना है। पहला लेवल है ये 24,375 क्लोजिंग वीकली बेसिस, फिर 23,500, और उसके बाद जो सबसे अहम और कहें कि सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है वो ये 22,000 का है, जिसके दर्शन हमने 2025 के मध्य में किए थे।
जब बाजार में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद हमने देखा कि ये टैरिफ वैरिफ की चर्चाएं शुरू हुई और ये सब बातें चल रही थी, उस दौर में हमने देखा था कि एक बार 22,000 का लेवल निफ्टी ने दर्ज किया था। तो ये क्रिटिकल चार्ट पर लेवल्स है जिस पर आपको फोकस्ड रहना चाहिए। तो वीकनेस और बड़ी है इस सप्ताह, अनसर्टेनिटी बाजार पर हावी हो रही है, रिस्क ऑफ शुरू हो गया है। तो जो जहां पर जिस तरह का एक्सपोजर लिए बैठा है वो थोड़ा सा चिंतित हो गया है, क्योंकि अब जो परिस्थितियां हैं, देखिए जिस तरह से अभी क्रूड के चार्ट को भी हम देखेंगे तो जो आपने जबरदस्त तेजी क्रूड में देखी है इसके भी परिणाम होंगे। हमने गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स पर जो तेजी देखी पिछले 1-1.5 साल में, उसके बाद अब क्रूड भी उसी दिशा में चल पड़ा है और इक्विटी बाजार जो है वो हिस्सा नहीं ले रहा है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यूएस मार्केट्स ने भी करेक्ट करना शुरू किया है। तो अभी फिलहाल परिस्थितियों में हमने एक गिरावट आते हुए देखी है और इसके मद्देनजर जो आज की हमारी थीम है या जो चिंता का विषय है कि क्या आपको अब इस परिस्थिति में क्या इस परिस्थिति में आपको डरना चाहिए। लेकिन डर मैं रहा हूं, अभी जो ये नूरेन जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर मैं आपसे नाराज हूं। अरे नाराज मत हो जाइए, नाराज होना है तो बाजार से होइए कि भाई जो रिटर्न नहीं दे रहा है। हम तो हर सप्ताह अदालत में आ ही जाते हैं नूरेन जी, तो इसलिए नाराज ना हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ये समय भी बीत जाएगा। और इस तरह के बहुत हमने मोड़ देखे हैं जीवन में, बाजार की अपनी यात्रा में, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज से 3 महीने बाद जब फुल ब्लोन रैली चल रही होगी मान लीजिए, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि अच्छा वो संकट था। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रूस के बीच में संकट गहरा रहा था, उस समय भी लगता था कि ये क्या शक्ल लेगी, ये युद्ध किस तरह से जाएगा, क्या अंत होगा। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे करके उस चीज को बाजार भुला चुका था और एक नई दिशा में जा रहा था। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए बिल्कुल चिंता किए बिना आप केवल चार्ट्स पर फोकस्ड रहिए, सही चार्ट देखते रहिए, सही अवसरों की राह देखिए। देखिए जैसे 2020 में हुआ था, 2020 में जब बाजार करेक्ट हो रहा था, उस समय तो बड़ा संकट था, ये भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, जान माल के लाले थे। उस समय जब आपने 2020 के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में कहीं भी खरीदारी की, तो आप देखिए आने वाले 2 साल में किस तरह के रिटर्न्स आए। ये भी जो फॉल है, इसमें भी जो करेक्शन आएगा, जो बॉटम लगेगा, वहां से जब मोमेंटम बनेगा तो चार्ट पर वो कैप्चर होगा। और अगर आप चार्ट ठीक देखते रहेंगे तो उस बॉटम को पहचान पाएंगे। ठीक है, एकदम एब्सोल्यूट बॉटम आपको कभी ना मिला है ना मिलेगा। बॉटम के बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ने लगेगा, ब्रेकआउट देगा, तो फिर खरीदारी के मौके आएंगे। इसलिए विचलित होने का, परेशान होने का, पैनिक में आकर के कोई रैश डिसीजन लेने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है समझदारी से काम लेने का। ये वक्त है ये सोचने का कि लोअर लेवल्स पर हम कितना और पैसा बाजार में डाल सकते हैं। अपने रिस्क को ठीक ढंग से असेस करने का समय है। तो दुनिया भर में यही तो अवसर आते हैं कि दुनिया में कहीं अशांति है, उसकी वजह से बाजार भारत में भी गिर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये जो मौका है, इसको सही जगह पर सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल इसका कर पाए, तो जो 2020 मिस कर गए, 21, 22 की रैली मिस कर गए, उनके लिए संभवतः एक ऐसा अवसर आने वाले समय में आने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिवली इसको देखिए। ठीक है, संकट है, प्राइस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जब प्राइस डिस्ट्रक्शन होता है तो किसी को पसंद नहीं आता, सबको दर्द होता है, मार्जिन कॉल्स जाती हैं, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू डिमिनिश होती है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और डेफिनेटली पेनफुल है। लेकिन इट विल रन इट्स कोर्स, ये भी बीत जाएगा और फिर आप देखेंगे फिर से चीजें ठीक होंगी। तो पहला संदेश जो इस अदालत का आप सबको है वो है कि बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, पैनिक नहीं करना है। कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत कंसीडर्ड डिसीजन होना चाहिए, सोच समझ के करिए। और ये मत सोचिए कि बस सब खत्म हो गया, अब वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब दुनिया तबाह हो जाएगी। इस तरह की बातें जो कि आप एक्स पे पढ़ते हैं
या जो कि इंस्टाग्राम पर चलती रहती हैं, इन चीजों से बचिए। किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। जो प्रमाणिक सूत्र से जानकारी मिल रही है केवल और केवल उस पर विश्वास करना है। बाकी ऐसे बाजार में हम देखते हैं कि अफवाहों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है। तो रोजाना आपको 10, 15, 20 ऐसी सनसनीखेज खबरें सुनने को मिलती है जिनके पीछे कोई आधार नहीं होता है, लेकिन सुनने में आपको उनको जो है, जिसको आजकल केवल अपनी रील को वायरल करने के लिए या कंटेंट को चलाने के लिए कई बार कुछ चीजें कही जाती हैं, तो उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। अरे वाह, इस बीच हमारे हेमंत सोनावाने जी हैं जो लिख रहे हैं, नमस्ते सर, बालाजी दर्शन करते आ रहे हैं, आपसे लाइव जुड़े हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हेमंत जी। और जय बालाजी की, आप बालाजी दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और अदालत से जुड़ना आप नहीं भूले हैं, इसके लिए आपका विशेष आभार। और बाकी लोग भी आ रहे हैं। चलिए, तो धीरे धीरे करके सभी पधार गए हैं। ठीक है। ओहो, अच्छा, हमारे यूएई के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे सनी चावला जी, यूएई यानी दुबई में होंगे शायद, या अबू धाबी में होंगे। लिख रहे हैं, कुणाल जी, आई कैन कंफर्म लाइफ इन यूएई इज क्वाइट नॉर्मल इवन अंडर मिसाइल्स फ्लाइंग अराउंड। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है, और ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है सनी जी। और हम सब लोग जो यहाँ पर आपको सुन रहे हैं, जो आपका ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं, हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द जो है शांति बहाल हो जाए। युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है, और सभी लोग वापस शांति हो जाए, वापस लोग आना जाने लगें, सब सुरक्षित रहें, ये शुभकामनाएं हम सभी की है। तो बहुत जल्द ये जो दुनिया भर में जो स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रही है, वायलेंस चल रहा है, ये समाप्त हो, ये प्रभु से हमारी प्रार्थना है। तो सनी जी सुरक्षित हैं यूएई में, और यूएई में और भी हमारे कोई और है यूएई से? अगर यूएई से कोई और है जुड़ा हुआ तो जरूर लिखिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे दीपक बजाज साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि कभी हमारा भी नाम लीजिए। लीजिए दीपक जी, आपने लिखा और तुरंत आपका नाम आ गया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस अदालत में। और हमारे नितेश भंसाली जी लिख रहे हैं कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपर पर व्यू बताइए। जरूर जरूर, अभी कॉपर के चार्ट्स की भी चर्चा करेंगे। और नूरेन जी कह रहे हैं कि भाई मैं नाराज इसलिए हूं क्योंकि एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन पर वीडियो आपने नहीं बनाए। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक बात है नूरेन जी, आपकी ये जो मांग थी इसको मैं पूरा न कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन देखिए, कोई चिंता नहीं है, अभी बहुत मौके आएंगे, नए वीडियोस आ रहे हैं, तो उसमें इस विषय पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। ओहो, अच्छा, हाँ, फिर हमारे देखिए स्मृति कपाड़िया जी क्या लिख रही हैं, वो लिख रहे हैं कि सर इफ एनीवन लिसन्स टू योर एडवाइस नेवर फील वरीड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर देखिए हल्की सी भी, लेश मात्र भी आपकी चिंता अदालत सुनने से, मेरी बात सुनने से कम होती हो, या देखिए जब इतने लोग साथ में जुट करके, एक साथ जुड़ करके एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, बाजार की चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ समझने सीखने का प्रयास करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए चिंताएं थोड़ी कम हो जाती हैं। और चिंता कम हो जाए तो आप देखिए विवेक जागृत होता है, और फिर आप जो निर्णय करते हैं वो हमेशा सही होता है। तो इसलिए चिंता के दशा में कोई निर्णय मत कीजिए, कोई पैनिक की दशा में निर्णय मत कीजिए, जो करें सोच समझ कर करें। अच्छा, इसके बाद मेंटोर बाबूजी लिख रहे हैं कि भाई मैं दुबई में हूं। अच्छा, वाह, कई सारे लोग दुबई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और हमारे प्रवीण प्रजापति साहब कह रहे हैं कि सर मैं आपको रोज देखता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उनके अलावा कई सारे और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत बढ़िया। और कॉपर पर हमें चर्चा करनी है। एक अभी और फरमाइश आई है कि भाई एनएससी अनलिस्टेड, मयंक यादव जी पूछ रहे हैं, इस पर व्यू दीजिए। एनएससी अनलिस्टेड पर भी बात करेंगे। और हमारे बासु 176 साहब लिख रहे हैं कि प्रणाम भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बासु जी जुड़ने के लिए आज की अदालत पे, आपका स्वागत है। और बाकी लोग भी आ रहे हैं। चलिए, ओके। और वसंत जी लिख रहे हैं कि सर सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। अरे कोई बात नहीं, आप आए तो सही, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे
ओके, हमारे सपन गुप्ता जी, सपन दत्ता जी माफ कीजिए, वो भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं कि बिग फैन। वाह 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 वाह। चलिए, तो इसी के साथ अब देखिए कुछ चार्ट्स और देखते हैं। अभी तक हमने बात कर ली निफ्टी की, गणना शुरू कर लीजिए क्योंकि हमें आज रिकॉर्ड तोड़ने हैं। हमने सबसे पहले बात की निफ्टी की, जहां पर चार्ट पिछले सप्ताह की तुलना में निश्चित रूप से बिगड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो ये जो मेजर लाइन हमने बनाई है, ये 24,350 24,375, ये क्लोजिंग बेसिस की रेखा जब तक टूटी नहीं तब तक आप मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा ऐसे चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं हुआ है। मजार फ्लैट हो गया है, रेंज बाउंड हो गया है, और रेंज क्या है 24,350 और 25,200 पकड़ लीजिए यहाँ पर इस गैप को। तो ये लेवल्स जब तक नहीं टूटते तब तक अगली दिशा तय नहीं होगी। कमजोरी जरूर है, लोअर पीक्स बन गई हैं। पहला पीक ये बना था, ये 29 दिसंबर का पीक है। इसके बाद ये पीक देखिए जो फरवरी में बना, फरवरी का पीक दिसंबर की पीक से नीचे बना, तो लोअर पीक्स बन रहे हैं, यानी कि हायर बॉटम्स की श्रृंखला टूट गई है। ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी के चार्ट पर दिख रहा है, तो एक कमजोरी का चार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन निफ्टी सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, तो ये है निफ्टी से आपको संकेत।